स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर। पीछे जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो था एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसमें हमने आपको जो थ्योरी पोर्शन था वो क्लियर किया। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इस बात पर बेस्ड होगा कि इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ईयर का तो नाम नहीं देंगे क्योंकि किस ईयर वो टाइम का वेस्टिंग है, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स आपका या तो जेई में है या तो नीट के क्वेश्चंस हैं। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है क्वेश्चन। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हैं। देखते हैं कि आप लोग भी इस पर ट्राई करेंगे। मैं 1 मिनट का समय दूंगा क्वेश्चन देने के बाद, देखते हैं कि आपका आंसर, फिर इसको मैच करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो आंसर है कि नहीं आपका। देखिए क्वेश्चन है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्लास एंड मरकरी। क्वेश्चन क्या है, ग्लास और मरकरी के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है कितना होगा। सर किसके किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ ग्लास है, ठीक है, ग्लास है और मरकरी के बीच में। तो ये आपको मालूम है कि 135 डिग्री होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 एंड 135 कहेंगे। इसका तो आंसर सर बहुत जल्दी आप बता दिए, अच्छा नहीं किए, कोई बात नहीं है। जिसका आंसर नहीं बताए वो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। ग्लास है और वाटर है, तो सर इसका कितना होगा? इसमें आंसर आपका एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। इसमें देखिए 135 है ना यहाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि 135 रहे, इसके जगह लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऑब्ट्यूज, तो पर भी इस आंसर को हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें भी ऑब्ट्यूज होगा। ग्लास और वाटर में क्या होगा सर? तो ग्लास और वाटर में 8 डिग्री होता है। इसका मतलब कौन सा? वाटर में भी जरा सा ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर नहीं, ये होगा इम्प्योर वाटर। इम्प्योर, जनरली वाटर का सेंस एनसीईआरटी इम्प्योर ही समझता होता है। तो इसकी जो वैल्यू आगे कैसा होगा? एक्यूट होगा। क्लियर, ये एक्यूट होगा। लेकिन अगर ये जो आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास नहीं सिल्वर ले लीजिए इस बार, सिल्वर एंड वाटर, सर अब क्या होगा? सिल्वर है और दूसरी तरफ वाटर है। इस केस में आपका जो कांटेक्ट हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। तो ये बात समझ गए कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, इसको हम लोग डील कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे। ए लिक्विड वेट्स ए सॉलिड कंप्लीटली द मेनिस्कस ऑफ लिक्विड इन ए सफिशिएंटली लॉन्ग ट्यूब। जरा सा देखिएगा, कह क्या रहा है कि भाई एक मेरा जो ट्यूब है, ठीक है जी, इसमें लिक्विड टच किया है, मतलब कुछ ऐसा है, ये वाटर है, ये अंदर में क्या है, ये वाटर है और ये ग्लास का बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट, इतनी बात तो समझ में आ गई कि सर कंप्लीटली वेट करेगा, भिगा देगा। क्यों? क्योंकि जब इसको पानी को उल्टा करेंगे, गिराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा? तो ये पूरा इसके ड्रॉप सिस्टम, ये पूरा ग्लास भीग जा रहा है। ऐसे कंडीशन में इसके मेनिस्कस कैसे होंगे? तो मेनिस्कस जरा ऊपर से देख लीजिए कैसे होंगे। कंप्लीटली अगर भीग गया तो ऊपर से आपको दिख रहा होगा, अगर ऊपर से कोई नजर डाल के देखेगा तो उसको कैसा नजर आएगा? सर कनकेव नजर आएगा। तो फिर मैंने आंसर दे दिया, क्या क्या होगा इसमें? ऑप्शन क्या क्या है? फ्लैट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल। आंसर क्या होगा इसका? कॉनकेव होगा। ऑप्शन आपके हैं इसमें फ्लैट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल। तो कॉनकेव में हम लोग टिक करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन एक बात और, अगर सर ठीक है ये कॉनकेव है, अगर वेट नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में कैसा बनता था आपको बता ही चुके। अगर वेट नहीं करता तब क्या होता? तब मेनिस्कस अगर पूछा जाता कि ठीक है, या नाम दे देता, कैसे? सर ये Hg है, इधर दे दिया Hg, और ये जो हमारा है वो ग्लास है। इस केस में मेनिस्कस कैसा दिखेगा? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन अगर दूसरा होता तो आंसर क्या होगा इसमें? इसमें जो दिख रहा है मेनिस्कस ऊपर से, वो दिख रहा है आपका कॉन्वेक्स टाइप का। तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स, जब Hg और ये रहेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेचर ऑफ मेनिस्कस ऑफ ए लिक्विड ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट अब 0 है। एंगल ऑफ कांटेक्ट सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट 0 हो गया, 0 है। अब क्या है? शेप पूछ रहा है मेनिस्कस का। मेनिस्कस का शेप कैसा होगा? कौन कौन सा ऑप्शन है? प्लेन है, पैराबोलिक है, सेमी स्फेरिकल है और सिलिंड्रिकल है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। आप जरा सोचकर बताइए, दिमाग में आपका आ गया होगा, ठीक है। और चाहे तो इतना जल्दी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं देख लूंगा कि हमारा बच्चा आंसर दिया मेरे बताने से पहले। ठीक है, कर लिए, भेज दिया ऑप्शन। कौन कौन सा है? चलिए फिर मैं यहाँ देखता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है,
तो 0 है तो कुछ जरा ऐसा हो जाएगा, ये रहा, देखिएगा जरा शेप कैसा नजर आएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, ये है इस तरह का कुछ ऐसा है। ठीक सर, ये तो प्लेन जैसा नजर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, अगर ऊपर से देखा जाए इन चीजों को यहाँ पर तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ये रहेगा यहाँ पर ऐसे, ये रहेगा। और अगर इसको नीचे कर दिया जाए इस तरह से और ये मेरा बर्तन हो तो ये कैसा है, ये इस तरह का जो शेप कैसा बना, अगर नीचे से देखेंगे तो सर ये शेप तो प्लेन नहीं है, अब पैराबोलिक भी नहीं है सर, फिर कैसा है, ये सेमी स्फेरिकल शेप बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा, बड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है, सेमी स्फेरिकल शेप होगा मेनिस्कस का शेप। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द पार्ट ऑफ मोटर कार्स आर polished by chromium because the angle of contact between water and chromium, वाटर और क्रोमियम के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। अगर देखते होंगे कि जो कार का जो पार्ट्स वगैरह है वो किस चीज़ का बना हुआ होगा, जनरली तो अंदर में तो आयरन ही रहेगा, तो आयरन के ऊपर एक पॉलिश किया हुआ रहता है जिस क्रोमियम का, तो क्रोमियम का जब पॉलिश कर देते हैं तब वो पूछ रहा है कि अगर क्रोमियम का आपने पॉलिश कर दिया तो ये बताइए कि इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑप्शन है, क्या 0 होगा, क्या 90 होगा, क्या लेस देन 90 होगा, या ग्रेटर देन 90 होगा। देखिए कॉमन कंसेप्शन है, क्या है उसमें क्रोमियम का जो हम प्लेटिंग किए हैं, कारण क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर बारिश हो पानी उसमें टच ना करे तभी रस्टिंग से बचेगा। तो इसका मतलब है कि वाटर उसमें टच नहीं करना चाहिए। तो वाटर कब टच नहीं करेगा, जबकि एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा कैसा हो जाएगा सर, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जैसे एचजी में आपने देखा होगा कितना था, 135 होता है, ग्लास एंड एचजी कितना होता है 135। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है सर, तो देखेंगे ग्लास से अगर पानी नहीं, यहाँ पे एचजी है, पानी तो टच कर लेता है, अगर एचजी देंगे तो उसमें कोई भी उसका एक भी ड्रॉप ग्लास के अंदर टच किया हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ भी हमको टच नहीं करना है, इसका मतलब द सेम केस इसका भी एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तभी हमारा क्या है उसमें वाटर टच नहीं करेगा, मतलब इसका जो लाइफ है वो लंबा होगा। इसी के लिए हम लोग क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। यही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ गया तब यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ने से एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। ऑप्शन है आपका फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ए ऑप्शन। दूसरा नंबर कह रहा है कि नहीं डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज करेगा। तीसरा है कि वही सेम ही रहेगा, और चौथा है इंक्रीज करेगा। जरा सिचुएशन को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या प्रभाव हुआ सर, इंक्रीज कर गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपको मालूम है कि लिक्विड पतला हो जाएगा, मतलब उसका सरफेस टेंशन भी डिक्रीज कर जाएगा कंसिक्वेंटली। इसका मतलब सरफेस टेंशन भी इसका डिक्रीज कर जाएगा, ये भी डिक्रीज हो गया। अच्छी बात है सर। अगर क्वेश्चन पूछे विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, जरा उसको भी इसी में लपेट लेते हैं। तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा सर। अब बात आती है कि जो मेन पूछा गया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या होगा सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, ये क्या कंडीशन बनेगी। तो जरा सा सिचुएशन देखिए कि सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज करेगा। लिस्ट में जरा सा देख लीजिए, यहाँ पर तीनों ही मेन इसका असर इस पर हुआ, इस पर असर हुआ, तो ये सारे डिक्रीज कर गए थे। इस सम पे क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। लेकिन जरा सा सर एग्जाम्पल लेके समझा देते तो अच्छा होता। तो जरा सा देखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फोर्स के हिसाब से बताइए सर कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में क्या कुछ ऐसे यहाँ घटना घटी जो इस तरह का हुआ। देखो यहाँ जैसे ये मेरा एक बन रहा है, इस तरह से मेनिस्कस है, ठीक है, ये मेनिस्कस है, और यहाँ पर ये रहा एंगल।
तो ये फोर्स ऑफ कोहिजन इसको खींच रहा है अपने तरफ, और फोर्स ऑफ एडिशन इसको ऊपर खींच रहा है। एडिसिव फोर्स क्या कर रहा है, उसको ऊपर खींच रहा है। अगर ये फोर्स वीक हुआ, ठीक है, तो ये ज़्यादा खींच लेगा ऊपर तक। मतलब अब क्या होगा, ये जब ऐसे चला जाएगा और परपेंडिकुलर तो यहाँ आएगा, तो पहले जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये था, अब क्या हो गया ये, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज करेगा। लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है सर ये बंद तो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा कि एडिसिव फोर्स बढ़ेगा या कोहिसिव फोर्स बढ़ेगा ऐसे केस में, तो इस केस में आपका क्या हो गया, कोहिसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, पहले से। और एडिसिव फोर्स जो होगा, ठीक है, एडिसिव फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जरा समझिएगा, कोई भी ऑप्शन इसमें देता था हम लोग कर सकते। टेम्परेचर बढ़ा, फिर से देख लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो बच्चों सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया, ठीक है, पतला हो गया वो। उसके बाद वेस्कोसिटी इसकी डिक्रीज की, फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज किया। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि कोहेसिव फोर्स सेम वाटर टू वाटर जो था वो वीक हुआ, और जब ये वीक हुआ तो एडिसिव फोर्स अधिक होगा, एक कम हो तो दूसरा ज़्यादा, पहले भी ज़्यादा था और इंक्रीज कर गया, डिफरेंसेस बढ़ गए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज कर गया। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, बढ़िया समझ गए। कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, हमने एक एग्जांपल से आपको इसको बताया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन में है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड NaCl इज एडेड इन वाटर, NaCl का एडिशन हुआ पानी में, वाटर में घोल दिए, तब क्या होगा सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट बताइए। आप लोग सोच लिए होंगे आंसर, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या नो चेंज होगा, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। लेकिन समझना है बात को, क्या किए, सोडियम क्लोराइड आपने पानी में डाला, ये हाईली सॉल्युबल है, सोडियम NaCl इज एडेड। जैसे ही आपने एडेड इन वाटर में किया, यह है कैसा, ये हाईली सॉल्युबल है। तो पानी पतला होगा कि गाढ़ा होगा, पानी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी में उसने आपको मिला दिया। इसका मतलब सर सरफेस टेंशन क्या हुआ, इसका सरफेस टेंशन इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज किया, क्योंकि आपने इसमें सोडियम क्लोराइड को आपने डाला है, तो अच्छी बात है। सरफेस टेंशन जैसे ही बढ़ा तो वेस्कोसिटी भी बढ़ा, वेस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ गया। सर बाकी का बताइए क्या हुआ, जब ये बढ़ा तो जरा इस साइड आइए, इसके बढ़ने के साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट का बात आ रहा है। अभी तो बताए थे एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या हो जाएगा, जब ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो इसका भी नंबर इंक्रीज का ही है। पहले वाला हो गया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड क्लियरली, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये सब क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे आप NDA का एग्जाम दे रहे हो, किसी कंपटीशन का दे रहे हो, जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन को टच करेगा और हाई लेवल के एग्जामिनेशन को फेस करेंगे, तो जैसा मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट को डील किया है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मोर और लेस नजर आएंगे, कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए मैं उसी तरह के क्वेश्चन को टेकअप कर रहा हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन ऑयल इज एडेड इन वाटर, आपका पानी है, ऑयल है, पानी में इसको मिला दिया, वाटर इज एडेड, सॉरी ऑयल इज एडेड टू वाटर। जैसे ही आपने इसको मिलाया तो सर क्या होगा, आपको मालूम है कि सरफेस टेंशन का पहला हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आप तो कहेंगे सर अब हम लोग को आ गया बनाने के लिए, सरफेस टेंशन डिक्रीज किया। देखे होंगे वो ड्रेनेज वगैरह में, मतलब जो मक्खी वगैरह या मच्छर वगैरह जो अपना लार्वा वगैरह उसके ऊपर रहता है, खुद भी तैरते रहता है, तो उसको हटाने के लिए उस पर तेल का छिड़काव किया जाता है। देखे होंगे किरासन तेल का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, वो पानी जो है उसका जो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो वो जो लार्वा है वो अंदर डूब जाता है। तो डूबने का मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, उसे डिक्रीज कर जाता है। अब वो जो लेयर है वो पतला हो गया था, अभी लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अंदर डूब जाएगा। तो सर सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया, तब वेस्कोसिटी क्या हुआ भाई, तो वेस्कोसिटी अगर पूछा तब क्या करेंगे सर, तो ये डिक्रीज किया, तो ये भी डिक्रीज किया। सर अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बोला अब तो एकदम बन गया सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, यह भी डिक्रीज कर गया। तो ऑप्शन में क्या देंगे, जहाँ पर डिक्रीज है हम लोग डिक्रीज को क्लियर करेंगे। इसी के साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव
सेशन थे, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और कमिटमेंट मैं आपसे करूंगा, लेकिन उसमें आपको भी सहयोग करना। कमिटमेंट मेरा क्या है कि जितने भी टॉपिक्स अब चलेंगे वो रेगुलर तो होंगे ही, लेकिन थ्योरी जैसे ही ख़त्म होता है सभी के साथ, छोटे छोटे टॉपिक के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके साथ हम अटैच करेंगे। उसको प्रैक्टिस कीजिए और उस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक लगेगा कि हाँ परफेक्टनेस है। नहीं तो टॉपिक सारा पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही साथ जब आता है डिफरेंट सेक्शन का अलग अलग, तो दिक्कत है। नहीं, छोटे यूनिट, इस यूनिट का इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं साथ साथ चलूँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स आपका IIT का और साथ ही साथ नीट के इंपॉर्टेंट, यही नहीं बल्कि जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन और भी तरह का कंपटीशन देते हैं उसमें भी हमारा ये बताना काफ़ी लाभ देगा। क्योंकि देखेंगे आप कि मैं केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, उसके अलावा भी और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं एक साथ डील करता हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो आपके दिमाग में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप लोग जरा सा, मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए। कभी कभी लगता है इस चीज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। इसको कहने में हमको किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको, मेरे इन बातों पर गौर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिलरिटी डिस्कस करने वाले हैं, तो कैपिलरिटी को डिस्कस करेंगे, उसका आप लोग इंतजार करें कल का। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट टू यू। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.